नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। अभी आप लोग के लिए स्टैटिक्स टॉपिक का जीके का एक सीरीज शुरू किए हैं। उन्हीं टॉपिकों को लेकर के डेली वीडियो बना रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियो मैंने डाल दिया है और ये सारे जितने भी वीडियो हैं उनसे मैं गारंटी और दावा कर सकता हूँ कि एक क्वेश्चन एक वीडियो से जरूर आएगा। और वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 2 से 3 मिनट, बहुत हार्डली 5 मिनट का होता है। 5 मिनट के वीडियो से अगर आपका एक क्वेश्चन आ जा रहा है तो एक बहुत बड़ी बातें हैं। तो पूरे सेट और पढ़ाने और क्लास लेने के अनुभव के आधार पे ये सब सारे टॉपिक का देखिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं सब को लेकर के आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वो हॉकी कप। हॉकी कप देखिए ये सब जो है क्या सिलेबस में रहता नहीं है, ठीक है। टीचर के सिलेबस में है नहीं, जीके पढ़ाने के दौरान हम लोग इसको पढ़ा नहीं पाते हैं, इसे स्किप करके निकलना पड़ता है क्योंकि एक समानता जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है उसी को पढ़ाते हैं। ये सब आता नहीं, सब मिसलेनियस में आता है। मिसलेनियस है जो कि टीचर लोग पढ़ा नहीं पाते, खास करके जीएस वाले। तो लेकिन यहाँ से क्वेश्चन रहता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो या और भी कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देखते हैं। हॉकी का टॉपिक आज लेके आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हॉकी से क्वेश्चन आपका मिस नहीं करेगा। तो देखिए हॉकी वाले में सबसे पहली बातें है कि हॉकी की उत्पत्ति कहाँ हुआ था। हॉकी की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो हॉकी की उत्पत्ति देश है मिस्र। हॉकी की उत्पत्ति देश है मिस्र। राष्ट्रीय खेल किसका किसका है? तो भारत और पाकिस्तान का यह राष्ट्रीय खेल है। भारत और पाकिस्तान का यह राष्ट्रीय खेल है। हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम द गोल है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम द गोल है। फिर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पे, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इनको सम्मान देने के लिए यह प्रक्रिया शुरू किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है। ये करंट का क्वेश्चन है ना। ये इतिहास से लेके करंट को भी जोड़ने का काम किए हैं। तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बनाया जा रहा है। अगला हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? अगला हॉकी विश्व कप तो 2023 में होगा और ये भारत में ही होगा। अगला हॉकी विश्व कप 2023 में होगा और ये भारत में होगा, ठीक है। फिर आपको देख रहे हैं हॉकी का जो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था, उस संस्था का नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। भारत 8 बार हॉकी का खिताब जीत चुका है। हॉकी विश्व कप का खिताब 8 बार जीत चुका है। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 ईस्वी में हुआ था। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 ईस्वी में। और हॉकी के लिए जो समय होता है 70 मिनट, 70 मिनट। फिर इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आप एक देख लीजिएगा, खिलाड़ी छूट गया था, इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें खिलाड़ी की संख्या 11 होती है। हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11 होती है। ध्यान दिया जाए कि आपका अब ये हॉकी से संबंधित कप, हॉकी से संबंधित कप एक क्वेश्चन यहां से देता है। तो इसको मैंने ट्रिक में समेटने का, बताने का प्रयास किया है। इसमें ट्रिक में ये कहता है महाराजा आगा खां रंग बाटे ध्यानचंद नेहरू के संग। महाराजा आगा खां रंग बाटे ध्यानचंद नेहरू के संग। इसको 5 टाइम बोल करके याद कर लेना ताकि आपके टंग जिह्वा पे चढ़ जाए, ठीक है। तो देखिए महाराजा से होगा महाराजा रंजीत सिंह, आगा से आगा खां तो आगा खां ही हो गया, रंग से हो जाएगा रंग बाटे, तो रंग से हो जाएगा रंगा स्वामी कप, और बाटे से हो जाएगा बेटन कप। फिर ध्यानचंद से हो जाएगा ध्यानचंद कप, और इंदिरा से इंदिरा कप, नेहरू से नेहरू कप, और संघ से हो जाएगा सिंधिया कप, संघ से हो जाएगा सिंधिया कप। तो ये आपका देखिए हॉकी से कप रहा। फिर उसके बाद मेजर ध्यानचंद का
ये हॉकी के क्षेत्र में काफी अहम योगदान रहा, उनसे जुड़ी एक दो बातें बता दे जितना इन्होंने योगदान दिया है। कहा जाता है कि हॉकी पर मेजर ध्यानचंद का काफी पकड़ था, है ना। हालांकि वो इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में एक जो कि सूबेदार के पद पे थे, ठीक है, लेकिन हॉकी खेलने में इतना ये माहिर थे कि हॉकी को वो गेंद से अपने स्टिक से चिपका लेते थे और स्टिक से गेंद को चिपका लेते थे कि छूटता नहीं था। तो ये 1900 करीब आपका 33 या 30 का जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मैच खेला जा रहा था, जिसमें भारत के तरफ से जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे और फाइनल जो मैच हो रहा था जर्मनी के साथ बर्लिन में ये मैच हो रहा था। उसमें कहा जाता है कि 16 गोल हुआ था, जिसमें 15 गोल मेजर ध्यानचंद किए थे। इससे पहले आपको बता दें, जब ये फाइनल मैच खेला जा रहा था तो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर उस मैच में उस स्टेडियम में मैच को देखने के लिए आया था। कहा जाता है कि ये बात उन्हें खास करके हिटलर को ये बता दिया गया था कि गेंद इसके जो कि स्टिक से चिपक जाता है। तो कहा जाता है कि हिटलर ने इनके स्टिक को लेकर के तोड़ दिया स्टिक को और उसके जगह पे नया स्टिक दिया, है ना। हिटलर के दिमाग में यह बैठ गया था कि इसके स्टिक में चुंबक है, ठीक है। वो स्टिक को तोड़ करके उसके जगह पे नया स्टिक दिया और उस नए स्टिक से टोटल 16 गोल भारत के तरफ से हुआ था। 16 गोल में से 15 गोल है जो कि ये अकेले किए थे मेजर ध्यानचंद। कहा जाता उसी की रात हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को होटल से मिलने के लिए बुलाया अपने आवास पे। जब ये मिलने के लिए गए तो मेजर ध्यानचंद से हिटलर ने पूछा कि मेजर ध्यानचंद तुम खेलने के अलावा और क्या करते हो। तो इन्होंने बताया कि मैं भारतीय सेना में सूबेदार पद पे हूँ। वो बड़ा भचौक्का रह गया हिटलर ने इन्हें बताया कि बताओ तुम देश के लिए इतने बड़े काम कर रहे हो, इतने मेडल जीत के दे रहे हो और देश ने तुम्हें क्या दिया, एक छोटा सा कांस्टेबल पद, सूबेदार पद। तुम जर्मनी के लिए खेलो, जर्मनी में तुम जो पद मांगोगे वो पद देगा, मेजर से लेकर के ब्रिगेडियर पद तक के जो आप कहिएगा वो पद मिलेगा। लेकिन इन्होंने बड़ा शालीनता पूर्वक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को जो जवाब दिया वो सुनने काबिल है। इन्होंने हिटलर से कहा कि साहब मैंने ये नहीं रखता कि देश ने मुझे क्या दिया, मैंने ये नहीं रखता कि देश ने मुझे क्या दिया, मैंने ये रखता है कि देश को मैंने क्या दिया, मैंने ये रखता है कि देश को मैंने क्या दिया। तो ऐसे उच्च विचारधारा के हमारे मेजर ध्यानचंद थे, जिनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये रहा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।